तो मेरे दोस्तों अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में तुम जानने वाले हो कि शेयर मार्केट को कैसे एनालाइज करना है और एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस तुम कैसे कर सकते हो। इस वीडियो की लास्ट तक तुम सीख जाओगे। तो मैं हूं अनुज श्रीवास्तव, आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले तो ये स्टॉक मार्केट को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये ज्यादातर लोगों को पता है और इसमें कुछ ऐसी समझने वाली बात भी नहीं है। तो चलो एक बहुत ही सिंपल स्टोरी का एग्जांपल से हम समझेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और कैसे उसमें एनालिसिस की जाती है। तो मान लेते तुम्हारे पड़ोस में एक चाय वाला है, राजू चाय वाला, जो दिन के 500 कप चाय बेच देता है। उसकी एक कप चाय की प्राइस है 10 रुपए, यानी कि वो मोटा मोटा दिन के 5,000 रुपए कमा लेता है, जिसमें अगर उसका 40% का मार्जिन भी पकड़े तो दिन के 2,000 उसका नेट प्रॉफिट बनता है, मतलब महीने के 60,000, जो कि बहुत लोगों की तो सैलरी से भी बहुत ज्यादा है। Emotional damage। अब मान लो एक दिन छोटे चाय वाला के दिमाग में आता है कि उसे अपना ये जो चाय का व्यापार है इसे और भी ज्यादा बड़ा करना है। तो वो बड़ा करने के लिए सोचता है कि उसे एक नई दुकान की जरूरत है। अब दुकान खोलने के लिए चाहिए पैसे, और पैसे मान लेते हैं हम 1,00,000 रुपए, जो उसके पास अभी है नहीं। और वो आपके पास आता है और बोलता है भैया मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है और इसके एक्सचेंज में मैं आपको अपने जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% दे दूंगा, क्या आप दोगे? ज्यादातर लोगों का आंसर हाँ ही होगा। अब इसी कहानी में थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करते हैं। मान लो अब छोटू 500 की जगह 50 या 100 चाय मिनी के बेचता है और उसकी चाय का प्राइस 5 या 6 रुपए है, और उसने पहले भी किसी से 10,000 रुपए लिए थे जो आज तक उसने वापस नहीं किए। अब पैसे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन ऐसा क्यों? पहले तो देने को तैयार थे। पहले हम पैसे इसलिए दे रहे थे क्योंकि छोटू के पास एक बहुत ही अच्छी सोर्स ऑफ इनकम थी, उसका बहुत ही अच्छा एक मार्केट था और वो बहुत ही अच्छी सेल्स वगैरह कर रहा था और ना ही उसके ऊपर कोई डेप्थ था। एंड लास्टली वो चाय वाला बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा था, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देगा बाद में। लेकिन सेकंड केस में कुछ अलग हुआ। वहां पर हमने देखा कि उसका मार्केट भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। पहले तो उसने डेप्ट भी अपने क्लियर नहीं किए हैं और थर्डली उसका कोई अच्छा मार्केट वैल्यू भी नहीं है। जैसे मैंने छोटू चाय वाले का एग्जांपल देके आपको एक एनालिसिस बताया, उसी टाइप आप शेयर मार्केट में भी एनालिसिस कर सकते हो। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी चीज जानते हो, एनालिसिस के लिए जितने भी सारे रिपोर्ट्स चाहिए वो ऑनलाइन आपको फ्रीली मिल जाएंगी। ना ही आपको किसी से मांगने की जरूरत है, ना आपको किसी कंपनी को कॉल करना है उससे पूछना है, ये आपको फ्रीली डेटा हमेशा अवेलेबल मिलता है। अब हम देखें तो स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना उतना भी ज्यादा इजी नहीं रहता जितना हमने छोटू चाय वाला की कहानी में समझा। लेकिन यही जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स लाइक पीई रेशियो, डीई रेशियो, आरओई, मार्केट कैप, बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स समझाए जाते हैं, जिन लोगों की समझ से तो बहुत ही बाहर होते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से कोई समझाने वाला ही नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे के सारे टर्म्स आप सीख के जाओगे। पहला हम जानेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है। बहुत ही लोगों को मार्केट कैप समझ में नहीं आता। बेसिकली मार्केट कैप से आपको पता चलता है कि एक कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है। बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा शेयर का प्राइस रहेगा उतना ही ज्यादा बड़ा कंपनी रहेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द शेयर प्राइस। एग्जाम्पल के लिए कंपनी लेते हैं XYZ लिमिटेड और इसका मार्केट कैप कैसे निकालेंगे देखो। मान लेते हैं मार्केट शेयर है 10 रुपए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1000, मतलब टोटल मार्केट कैप बनता है इनका 10,000। अब दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी लेंगे ABC लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस का वैल्यू है 20 रुपए और लेकिन इसके शेयर सिर्फ और सिर्फ 10 है, यानी कि मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए निकला। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस कीजिए, पहला एग्जाम्पल था वहाँ पर मार्केट कैप ज्यादा था लेकिन वहाँ पर शेयर प्राइस कम था, और लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में शेयर प्राइस ज्यादा था लेकिन तब भी मार्केट कैप कम था। तो मार्केट कैप कैसे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एंड उसका प्राइस कितना है, उसको आप मिक्स कर दो, मींस मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आपका मार्केट कैप निकलेगा। और जितना ज्यादा मार्केट कैप उतनी बड़ी कंपनी, और जितनी बड़ी कंपनी उतना ही अच्छा ऑप्शन। फिर आता है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका मतलब यह है कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज को कमाने के लिए कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस चीज का ये रेशियो है। आओ अब इसे भी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए XYZ कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए और उससे आपको रिटर्न आता है 10 रुपए, यानी कि इसका पीई रेशियो होता है 10, यानी कि आपको जो भी कमाना है उसका 10 टाइम्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ABC लिमिटेड। अब इस कंपनी का हम शेयर प्राइस पकड़ लेते हैं 500 रुपए और इसमें आपको रिटर्न मिलता है इसमें भी 10 रुपए, यानी कि यहाँ पर आपको 10 रुपीज कमाने के लिए उसका 50 टाइम्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? हाई पीई रेशियो के जितने भी सारे स्टॉक्स रहते हैं, क्या वो खराब रहते हैं? क्या वो अच्छे नहीं रहते? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज अपनी सुपर ग्रोथ फेज में रहती है और इस
जिसके कारण उनके शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड रहते हैं और लोग भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी वजह से इनके जो शेयर प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज का पीई रेशियो बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर जाता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी किसी कंपनी को पीई रेशियो पे आप जज ना करो, कंपनी का प्रोफाइल और उसकी ग्रोथ को आप हमेशा एनालिसिस करो कि वो कंपनी और उसकी इंडस्ट्री कैसी ग्रोथ में है, उस टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ डीई रेशियो यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अब इसे भी समझते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि किसी भी कंपनी में टोटल डेब्ट कितना है और वो डेब्ट हर एक इक्विटी या फिर शेयर होल्डर की कितनी लायबिलिटी बनती है। मतलब किसी कंपनी का अगर टोटल डेब्ट 100 करोड़ है और उसकी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू 1000 करोड़ है, यानी कि हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी 10 रुपए की बनती है। अब हमारा लास्टली एक टर्म आता है विच इज आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आप किसी भी स्टॉक से कितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना रिटर्न। आओ इसे भी कैलकुलेट करना सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे XYZ कंपनी को, जिसका टोटल रेवेन्यू बनता है 100 करोड़ रुपए। अब उसका जो टोटल शेयर होल्डर का इक्विटी का वैल्यू है वो है 1000 करोड़ रुपए, यानी कि टोटल यहाँ पर आरओई यानी कि आपका आरओई रिटर्न और इक्विटी बनता है 10%। मतलब आरओई कैलकुलेट करके आप उस स्टॉक या उस शेयर से आप 10% का इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यही थे कुछ 2-4 टर्म्स जो ज्यादातर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, और आप अगर शेयर मार्केट में नए हो तो आपको ये बेसिक्स जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।